दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी। दिल्ली की साकेत अदालत ने 4 जुलाई को पेश होने का दिया आदेश। अगुस्ता मामले में आम आदमी पार्टी ने सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग की। तोगलक रोड पर जुटे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने में सुरक्षा कर्मियों के छूटे पसीने। प्रधानमंत्री और सोनिया के घर का घेराव करने निकले आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बीच में ही रोके गए। केजरीवाल बोले, मोदी सरकार को अपना कच्चा चिट्ठा बाहर आने का डर, इसलिए गांधी परिवार पर हाथ नहीं डाल रहे मोदी। केजरीवाल ने कहा, डीयू के हर विभाग में हैं हमारे आदमी, हमने ली है जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी की बीए की डिग्री है फर्जी, फिर कैसे किया एमए। कांग्रेस पर मिलीभगत का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी सरकार ने सीबीआई के जरिए मुझे घेरने की कोशिश की, लेकिन छापेमारी में 4 मफलर के अलावा कुछ नहीं मिला। सूखे पर बुलाई प्रधानमंत्री की बैठक में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में सूखे का उठाया मुद्दा। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री अखिलेश ने बुंदेलखंड के लिए 10,000 वाटर टैंकर, 5,000 नल लगाने की भी मांग की। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश ने केंद्र सरकार से ओलावृष्टि और सूखा राहत पैकेज भी मांगा। जल ट्रेन वापसी के सवाल पर कहा, इसका नहीं दूंगा जवाब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सूखे के हालात की मोदी को दी जानकारी। चिटफंड घोटाले के मुद्दे पर ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों ने किया हंगामा। काले कपड़े में पहुंचे विधायक वेल में उतरे। कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री से मांगा उनका इस्तीफा। बागी विधायकों की अर्जी पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 मई को आएगा फैसला। एनआईए ने दाऊद के गुर्गों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। अहमदाबाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी हुए ढेर। पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकवादियों में से 2 हिजबुल और 1 लश्कर का आतंकवादी। 3 AK-47 के साथ तमाम हथियार बरामद। पुलिस को आतंकवादियों के पास से एक वीडियो भी मिला। वीडियो में सेना की वर्दी में नजर आया आतंकी। श्रीनगर में शहीद जवान रमेश चंद यादव को दी गई श्रद्धांजलि। कल कुपवाड़ा में शहीद हुए थे रमेश। अलवर जिले के कालूका गांव के रहने वाले थे शहीद रमेश चंद यादव। गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी। हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग छात्रा से बलात्कार के मामले में तीसरा भी गिरफ्तार। रेप के विरोध में लड़कियों ने स्कूल से कर ली तौबा। सुरक्षा का दिया हवाला। हरियाणा के सुमाखेड़ा गांव की 65 लड़कियों के स्कूल छोड़ने पर रेवाड़ी में बैठी 21 गांवों की महापंचायत। खट्टर सरकार से बेटियों को इंसाफ दिलाने की गुहार। वाराणसी के 80 घाट पर प्रधानमंत्री से ई-बोट पाने वाले नाविक निराश। घाटों पर बैटरी चार्जिंग के बंदोबस्त नहीं होने का दिया हवाला। जादवपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छेड़खानी के केस में 4 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। आरोपियों में 3 एबीवीपी के कार्यकर्ता शामिल। जादवपुर यूनिवर्सिटी में फिल्म बुद्धा इन ट्रैफिक जैम की स्क्रीनिंग के दौरान हुआ था हंगामा। एबीवीपी समर्थकों पर एक छात्रा से छेड़खानी का आरोप। छेड़खानी के आरोपियों की रिहाई कराने पहुंची बीजेपी नेता रूपा गांगुली से छात्रों की झड़प। जैम किया रास्ता। कोटा में सामने आई बीजेपी विधायकों की आपसी खींचतान। किसान कलेवा भवन उद्घाटन पर भिड़े एमएलए और स्थानीय नेता के समर्थक। मुंबई में मफतलाल केस में शीतल मफतलाल को झटका। अदालत ने खारिज की दोनों की याचिका। पाले हिल बंगले को लेकर मां से है इनका विवाद। उत्तर प्रदेश के एटा में भूख से किसान की मौत की खबर। परिवार ने किया दावा। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के दिए आदेश। किसान की मौत के बाद डीएसओ के आदेश पर राशन वालों ने घर पर चुपके से पहुंचाया अनाज। गांव वालों ने जताया विरोध। एटा में किसान की भूख से मौत के आरोप पर डीएम का बयान। बोले, घरेलू विवाद और दारू की लत से परेशान था। पोस्टमार्टम नहीं होने से मौत की वजह जानना मुश्किल। मुगलसराय में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। जल भराव से बने हालात, लेकिन गर्मी से मिली फौरी राहत।
हैदराबाद में भी हुई बारिश, कई जगहों पर जमीन से उखड़े दरख्त, बिजली व्यवस्था प्रभावित। उत्तर प्रदेश में पानी की राजनीति में कूदे राज्यपाल, बोले प्यासों को पानी देना सबका कर्तव्य, इस पर बंद हो राजनीति। गुजरात कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, केजी बेसिन का उठाया मुद्दा। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर विरोध स्वरूप जमा किए गए मेडल वापस लेंगे सेना से जुड़े लोग। 2008 से अब तक 20,000 मेडल हुए थे जमा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में तोड़ा गया अतिक्रमण, दुकानदारों ने केजरीवाल हाया है कि लगाए नारे। वाराणसी के बीएचयू के इमरजेंसी वार्ड में एसी सिलेंडर फटने से अफरा तफरी, 12 से ज्यादा घायल, धमाके से आसपास की बिल्डिंग्स भी हिलीं। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन की छात्रों को नसीहत, फर्जी बिजनेस स्कूल झांसे से बचें, ऐसे स्कूलों की डिग्री किसी काम की नहीं। दिल्ली के द्वारका में अभिभावकों का डीपीएस स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी फीस का उठाया मुद्दा। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति ने गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को किया सम्मानित, प्रधानमंत्री मोदी रहे मौजूद। हाजी अली की दरगाह के अंदर महिलाओं की एंट्री के मुद्दे से भूमाता ब्रिगेड ने पीछे खींचे पैर, तृप्ति देसाई ने कहा पूर्व आंदोलनकारियों में दम नहीं। हरियाणा के बटौदी में जमीन विवाद में सैफ अली खान, 30 एकड़ भूमि पर मालिकाना अधिकार को लेकर वक्फ बोर्ड से कानूनी जंग। दिल्ली से सटे गुड़गांव में किन्नरों ने जमकर किया उत्पात, रोड रेज में बेसबॉल बल्ले से जमकर मारपीट, कारों पर बर्फा किन्नरों का कहर, पुलिस की मौजूदगी से भी नहीं डरे किन्नर, तोड़फोड़ करके हुए फरार। एमजी रोड पर कार में सवार किन्नरों की गाड़ी ने एक दूसरी कार को मारी टक्कर, विरोध करने पर किन्नरों ने बेसबॉल बैट से दूसरी कार में जमकर तोड़फोड़ की। लुधियाना में आग से एक फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, 3 मजदूरों की जलकर हुई मौत। सूरत के महिधरपुर इलाके में 3 मंजिला इमारत के गिरने से एक की मौत, राहत का काम जारी। हैदराबाद की रहने वाली एक कामवाली की सऊदी अरब में मौत पर उठे सवाल, परिजनों ने ब्रोकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 119 में रिटायर्ड रेलवे अफसर की संदिग्ध मौत, अपार्टमेंट की 19वीं मंजिल से नीचे गिरकर गई जान। आगरा में दिन दहाड़े लूट और हत्या के मामले में लोगों में दहशत, घर में घुसकर बदमाशों ने पाइप कारोबारी की मां की भी हत्या कर दी। वडोदरा में सीआईडी की हिरासत में एक शख्स, 400 करोड़ की फ्रॉड का आरोप। असम के नौगांव में लड़की से गैंगरेप की घटना से भड़के लोग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। असम के ही जोरहाट में छात्र संगठन का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, मोदी सरकार पर लगाया मूल्य वृद्धि को रोकने में नाकाम रहने का आरोप। दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, स्कॉर्पियो सवार चोरों ने ताला तोड़कर उड़ाई कई एलईडी टीवी। अमृतसर में पुलिस वालों ने सरेआम शख्स की पिटाई की, जांच के आदेश जारी। पटना रेलवे स्टेशन पर महिला टीटीई की दबंगई, कामाख्या एक्सप्रेस के अटेंडेंट की जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एसडीएम की नीली बत्ती गाड़ी ने बच्चे को मारी टक्कर, मासूम के पैर में चोट। पंजाब के फरीदकोट में निष्कासित जमादार का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी के वाटर टैंकर पर चढ़कर जताया विरोध। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में घुसा संदिग्ध युवक, पुलिस हिरासत में, शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के संत कबीर नगर जिले में हॉरर फिल्म मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, भाइयों ने ही 30 अप्रैल को की थी अपनी बहन की हत्या। रांची से पटना जाने वाली हटिया पटना सुपर एक्सप्रेस ट्रेन से 30 बोतल शराब जब्त, झारखंड से तस्करी की आशंका। जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के इस्माइला गांव से कुएं से ईंट निकाल रहे 2 मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत, दोनों के शव बरामद।
फिल्म अभिनेत्री जिमा तमान को काटने पड़ेंगे थाने के चक्कर। 3.5 करोड़ चीटिंग के मामले में मुंबई पुलिस करेगी जीनत से पूछताछ। ऋतिक कंगना केस पर सोनम कपूर का गोलमोल जवाब, कहा जेंटलमैन है ऋतिक लेकिन ठीक नहीं है महिलाओं को कोर्ट में घसीटना। करीना कपूर की जिंदगी को किताब में उतारने की तैयारी, खुद करीना की जुबानी किताब के तौर पर सामने आ सकती है उनकी कहानी। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में 28 साल की सीमा ठाकुर बनी पहली महिला ड्राइवर, शिमला में चलाएंगी बस। के सरमादा में रिफ्यूजी कैंप पर हवाई हमला, 28 की मौत, हर तरफ तबाही और मातम का मंजर। सीरियाई सेना ने रिफ्यूजी कैंप पर हवाई हमले से किया इनकार, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग हमले के लिए सीरियाई सरकार को ठहरा रहा है जिम्मेदार। कनाडा के अल्बर्टो में जंगल की भीषण आग, लेकिन आग की तबाही के बीच आराम फरमाते रहे दमकल कर्मी, तस्वीरें हुई वायरल। स्पेन में सरगर से भागा दरियाई घोड़ा सड़क पर आया, घेरेबंदी में जुटे लोग। चीन के सिचुआन प्रांत में चिड़ियाघर में नन्हे पांडा के जन्म से सभी खुश, बोतल से दूध पिला रहे हैं कर्मचारी, मादा पांडा गोद में लेकर कर रही है दुलार। अमेरिका के वॉशिंगटन के 2 शॉपिंग सेंटर्स में गोलीबारी में एक शख्स की मौत, 3 घायल। शॉपिंग सेंटर में फायरिंग के बाद वॉशिंगटन पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 1 हिरासत में। यमन में दिसंबर में किडनैप हुई फ्रेंच ट्यूनीशियाई महिला ने की रिहाई की अपील, अपहरणकर्ताओं ने जारी किया वीडियो। पाकिस्तानी मूल के सादिक खान बने लंदन के पहले मुस्लिम मेयर, कंजर्वेटिव उम्मीदवार गोल्डस्मिथ को दी मात। पाकिस्तान में हॉरर किलिंग की खबर, लड़की को पीट पीट कर मार डालने के बाद लोगों ने जलाया, लेकिन पिता का घटना से इनकार। गोवा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के तीसरे आरोपी ने क्राइम ब्रांच में किया सरेंडर, 2 दिन से था फरार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एसपी नेता की बेटे ने लुटेरों पर पिटाई और मोबाइल छीनने का लगाया आरोप, पुलिस ने लड़की से जुड़ा मामला बताया। मथुरा के गोवर्धन इलाके में छापेमारी के लिए पहुंची आबकारी विभाग की टीम से शराब माफिया की वसूली, सरेआम गालियां और धमकी दी। मेरठ के किठौर में पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे शख्स की हत्या, ससुराल वालों पर पीट पीट कर हत्या का आरोप। सीकर के नेछवा में प्रेमी युगल ने खाया जहर, प्रेमी की मौत, प्रेमिका की स्थिति गंभीर, अस्पताल में भर्ती। केरल में लॉ की छात्रा से रेप केस में परिजनों से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, मीनाक्षी लेखी और उदित राज पहुंचे पीड़ित के घर। लॉ की छात्रा से निर्भया जैसी दरिंदगी पर त्रिवेंद्रम के लोगों ने किया प्रदर्शन, सचिवालय के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके में खेल खेल में 11 महीने के मासूम की मौत, पानी से भरी बाल्टी में गिरने से दम घुटा। इनामी गैंगस्टर आनंदपाल को पकड़ने में नाकाम रहने पर जयपुर पुलिस ने अपराधी की मां से कराई वीडियो अपील, मां ने बेटे को सरेंडर करने को कहा। शराबियों पर सख्त हुई झालावाड़ की पुलिस, सार्वजनिक स्थान पर नशे के आरोप में 45 लोगों को दबोचा। बिहार में शराबबंदी के बीच रक्सौल के शराबियों ने पकड़ी पड़ोसी देश नेपाल की राह, मुख्यमंत्री नीतीश पर पहले शराबी बनाने और फिर तरसाने का आरोप लगाया। लोगों ने शराब पीने के लिए गिनाए तरह तरह के बहाने, किसी ने मोतिहारी से नेपाल आकर दारू पीने की गिनाई मजबूरी, तो किसी ने पत्नी वियोग का दिया हवाला। काम हुआ के सही बैठे, खुद फैसला जब कर लेनी तो जनता के भी फैसला अपना मन में बैठे। और सीधा पूरा बैग एंड बैग सभी सामान के साथ वीरगंज में आ गए हैं। वीरगंज में डेरा लिए हुए हैं रानीघाट में, और वहां से हम खाते हैं और सिर्फ दारू पीते हैं। रोज आकर के यहाँ पर दारू पी रहा है, तो हम लोग को ये सब जितना मेहनत हो रहा है हम लोग का, इसका भरपाई कौन करेगा?